क्या आप भी उनमें से हैं जो रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छी डाइट भी ले रहे हैं, परंतु इसके बावजूद भी बीमार हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर नेहा, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आजकल लोग जागरूक हो रहे हैं, बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं, एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी करते हैं, डेली रूटीन में करते हैं, परंतु इतना सब कुछ करने के बावजूद भी बहुत सारे लोग हैं जो अनहेल्दी हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है? तो मेरे साथ बने रहिए इस सवाल के जवाब को जानने के लिए, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस बताने वाली हूँ और उसके साथ साथ उनके सॉल्यूशंस भी बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप उन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं और अपनी पुअर हेल्थ को एक अच्छी हेल्थ की तरफ ले जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपके अनहेल्दी होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, परंतु उसमें से जो कुछ पॉसिबल कारण हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला है सही समय। जी हाँ, सही टाइम। हो सकता है कि आप लोग बहुत अच्छा खाना खा रहे हो, बहुत अच्छी डाइट ले रहे हो, एक्सरसाइज भी कर रहे हो, पर आपको अपने आप से 2 सवाल ज़रूर पूछने हैं। पहला सवाल है, क्या आप सही टाइम पे खाना खा रहे हैं? और दूसरा सवाल है, क्या आपका एक्सरसाइज करने का समय सही है? तो अब ये कैसे पता किया जाए कि खाना खाने का सही समय क्या है? तो देखिए, हमारे ग्रंथों में एक बात कही गई है बहुत अच्छी कि सूर्योदय होने के 2 घंटे बाद तक आपको ब्रेकफास्ट अपना कर लेना है, और जो रात का खाना खाना है वो सूर्यास्त होने के 2-2.5 घंटे पहले तक आपका हो जाना चाहिए। अगर आजकल के टाइम में ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो कम से कम आप इतनी तो कोशिश कर ही सकते हैं कि सूर्यास्त के समय तक या उससे थोड़ा बाद तक आप खाना खा लें। और रही लंच की बात, तो आप ब्रेकफास्ट के 4-5 घंटे बाद लंच कर सकते हैं। और दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि भूख लगने पर ही खाएं, बिना भूख के खाना ना खाएं। आपको भूख दिन में 1 बार लग सकती है, 2 बार लग सकती है, 4 बार भी लग सकती है। तो जितनी बार आपको भूख लगे आप उतनी बार खाना खा सकते हैं, परंतु भूख लगने पर ही खाएं। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपको डिफ्रेंशिएट करना है 2 बातों में कि आपको वाकई में भूख लगी है या ये आपका लालच है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई खाना आपको बहुत पसंद आ रहा है पर आपका पेट भरी है, फिर भी आप उसको खा रहे हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। और रही एक्सरसाइज की बात, एक्सरसाइज करने का सबसे सही समय सुबह का टाइम होता है, पर किसी कारण से अगर आप सुबह के समय एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो आप शाम के टाइम को भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। दूसरा कारण है क्वांटिटी एंड ड्यूरेशन। आप कितना खाएं और कितनी एक्सरसाइज करें, कितनी देर तक एक्सरसाइज करें, इस बात पे ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। आजकल के टाइम में लोग प्राकृतिक फूड खा रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो ऐसे में वो ऐसा सोचते हैं कि हम जितना मर्जी चाहें उतना खा सकते हैं, क्योंकि हम एक्सरसाइज तो कर ही रहे हैं और खाना भी हमारा नेचुरल है। पर ऐसा नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना है। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, हमेशा के लिए इस बात को याद रखें कि आप कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो वो आपके लिए, आपके शरीर के लिए जहर के समान है, वो आपको हेल्दी नहीं करने वाली। तो हमेशा लिमिटेड क्वांटिटी में ही खाएं, जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम ही खाएं। रही एक्सरसाइज की बात, एक्सरसाइज भी आपको हद से ज़्यादा नहीं करनी है। आपको अपनी बॉडी को, अपनी बॉडी की मसल्स को, मांसपेशियों को रिलैक्स होने का भी मौका देना है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं हो पाएगी और आपको जो है पेन और डिस्कम्फर्ट की फीलिंग हमेशा रहेगी। और दूसरी बात ये कि लोग जो घर का काम खुद करते हैं वो सोचते हैं कि हम तो घर का काम कर रहे हैं, इसी में हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी यानी कि एक्सरसाइज हो रही है, तो हमें अलग से एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, ऐसा नहीं है। आपको अपने शरीर के लिए अलग से थोड़ा टाइम देना होगा। आप सोच समझ के एक्सरसाइज करेंगे, उसको फील करेंगे, उसकी हैप्पीनेस को फील करेंगे, तो आपकी बॉडी में कुछ और असर होगा जो आपके डेली रूटीन के काम से नहीं होने वाला। आप चाहे योगा करें, चाहे वॉक करें, चाहे मेडिटेशन करें, चाहे रनिंग करें, जो भी आपको जमता है वो करें, परंतु अलग से कम 15 से 30 मिनट तो अपनी बॉडी को ज़रूर दें। तीसरा और सबसे मेन कारण जो आपकी हेल्थ को पुअर बनाता है वो है मन से ना खाना। क्या आपने जो खाना खाया वो मन से खाया, उसको एक्सेप्ट किया? ये सवाल आपका खुद से पूछना बहुत ज़रूरी है। आजकल के ज़माने में क्या होता है कि बच्चों के सामने खाने की थाली रखी जाती है
वो खाने की थाली देखकर ही उदास हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं कि ये खाना क्यों, ये नहीं खाना, ये अच्छा नहीं है, टेस्टी नहीं है। तो इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक व्यक्ति एक पेड़ के पास रोज जाता था। वो उस पेड़ को भला बुरा कहता, गालियाँ देता, बहुत बुरा कहता, गुस्सा करता और फिर आ जाता। उसने काफ़ी दिन तक यही किया और उसके बाद एक दिन आया कि जब पेड़ मुरझा गया और धीरे धीरे पेड़ जो है पूरी तरह से नष्ट हो गया। और इसी बात को आजमाने के लिए IKEA नाम की एक फर्नीचर कंपनी ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अपने ऑफिस के 2 प्लांट्स 2 अलग अलग स्कूल्स में रखवाए और एक स्कूल के बच्चों को कहा गया कि पेड़ को जो है उन्होंने रोज़ जो है अच्छी बातें सुनानी है, अच्छी तरह की बातें, प्यार भरी बातें करनी है। और दूसरे स्कूल के बच्चों को कहा गया कि पेड़ को जो है बहुत नेगेटिव बातें बोलनी है। और ये एक्सपेरिमेंट चला 30 दिन तक। तो 30 दिन के बाद क्या देखा गया, जिस पेड़ को बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स बोले थे, प्यार से रखा था, वो पेड़ फलता फूलता और ग्रो करता गया और बहुत अच्छे से ग्रो हुआ। जबकि दूसरा पेड़ जहाँ पे नेगेटिविटी फैली हुई थी, उस पेड़ को नेगेटिव वर्ड्स बोले गए थे, वो धीरे धीरे मुरझाने लग गया और सूखने लग गया। जबकि दोनों पेड़ों की न्यूट्रिशन सेम थी, दोनों को जो है एक ही जैसा एनवायरनमेंट दिया गया था, एक ही जैसी न्यूट्रिशन दी गई थी। फ़र्क था तो सिर्फ वर्ड्स का। एक पेड़ को सकारात्मक वर्ड्स यानी कि पॉजिटिव वर्ड्स बोले गए और दूसरे पेड़ को नेगेटिव वर्ड्स। अब आप खुद ही सोचिए, जो खाना आप खाने वाले हैं, जो थाली खाने की आपके सामने रखी है, पहले तो आप उसको जी भर के सुनाते हैं कि ये कैसा खाना है, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं पसंद, ये अच्छा खाना नहीं है, और उसके बाद आप उसको खा लेते हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि वो खाना आपको न्यूट्रिशन देगा, वो आपकी हेल्थ बनाएगा? ऐसा नहीं हो सकता है। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। और इसी बात को समझाने के लिए मैं आपको एक और छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। ये एग्जाम्पल जुड़ा हुआ है छोटे बच्चों और उनके माता पिता से। तो क्या होता है कि आजकल कुछ ट्रेंड सा चलता जा रहा है कि पेरेंट्स अपने बच्चों की बहुत केयर करते हैं। देखिए, केयर करना बहुत ज़रूरी है, पर कहीं वो ओवर केयर तो नहीं है, ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो क्या होता है कि पेरेंट्स जो है अपने बच्चों के पीछे पीछे खाना लेकर दौड़ते हैं, उनको खिलाते हैं, जबकि बच्चे नहीं खाना चाहते, उनको भूख नहीं है, पर फिर भी पेरेंट्स को लगता है कि इसने खाया नहीं, ये भूखा है, तो पीछे दौड़ दौड़ के खाना खिलाते हैं। या फिर वो क्या करते हैं, बच्चे के सामने फ़ोन में वीडियो लगा देते हैं, टीवी ऑन कर देते हैं, इसी धोखे में बच्चे को खाना खिला देते हैं, क्योंकि अगर उसके सामने टीवी नहीं लगा होता तो वो मना कर देता, वो खाना नहीं खाता। ऐसे में आप अपने बच्चे को खाना नहीं खिला रहे होते, आप उसको बस खाने से भर रहे होते हैं, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलने वाली है। और आजकल की जो यंग जनरेशन है वो भी मोबाइल फ़ोन्स में वीडियो गेम्स खेलना बहुत पसंद करती है और उनका दिन शुरू होता है वीडियो गेम से, दिन ख़त्म होता है वीडियो गेम से, खाना भी वो वीडियो गेम के साथ ही खाते हैं। तो ऐसे में भी आपकी न्यूट्रिशन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो इन सब बातों का ध्यान ज़रूर रखें और पेरेंट्स इस बात पे ज़रूर ध्यान दें, अगर आपका बच्चा भूखा है तो ही खाना खिलाएं, उसको भूख लगने दें। बच्चा खुद डिमांड करेगा अगर उसको भूख है। देखिए, अगर कोई भी पर्सन खाने को आदर भाव से, प्यार से, खुशी से खाएगा तो उसके लिए एक रोटी भी बहुत है। पर अगर वो उस खाने को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता, पसंद ही नहीं कर रहा है, तो वो चाहे फिर 10 रोटी भी खा ले दिन में, तो भी उसका कुछ नहीं होने वाला, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इसलिए जब भी आप खाना खाएं, एक एक्सेप्टेंस के खाएं, एक प्यार भाव से और एक रिस्पेक्ट से खाएं और अच्छे से उस खाने को स्वीकार करें, धन्यवादी हो उस खाने के जो आपको न्यूट्रिशन देने वाला है। सेम ही बात एक्सरसाइज के लिए भी अप्लाई होती है। अगर आप एक्सरसाइज बस एक काम समझ के कर रहे हैं तो फिर एक्सरसाइज आपको फ़ायदा नहीं करने वाली। वहीं आप अगर 15-20 मिनट भी डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, पर एक खुशी के साथ और एक एक्सेप्टेंस के साथ कर रहे हैं, तो आपको हेल्दी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। चौथा कारण है आपकी नींद का ख़राब होना, पुअर स्लीप। हो सकता है आप बहुत अच्छी डाइट ले रहे हो, बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, पर आपकी नींद ही अगर अच्छी नहीं है तो आपकी हेल्थ के लिए ये अच्छी बात नहीं है। नींद बॉडी की एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें बॉडी अपने आप को सबसे ज़्यादा रिपेयर करती है, सबसे ज़्यादा हील करती है। तो साउंड स्लीप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप ज़्यादातर घंटे सोए ही रहें। आप 6 से 7 घंटे सोइए या 2 घंटे सोइए, वो आपको देखना है कि आपकी बॉडी को नींद की कितनी ज़रूरत है, कितने टाइम में आपकी बॉडी रिफ़्रेश हो जाती है। पर वो नींद जो है एक साउंड स्लीप होनी चाहिए, अच्छी स्लीप होनी चाहिए,
आपको उठ के रिफ्रेशिंग फील होना चाहिए। 5वां कारण है पुअर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। हो सकता है आप सब कुछ सही कर रहे हो, सही टाइम पे कर रहे हो, सही खा रहे हो, सही एक्सरसाइज कर रहे हो, आपकी नींद भी अच्छी है, पर आपका अपना ही सिस्टम वीक है, सेंसिटिव है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, अच्छे से नहीं पचा सकता है। हो सकता है आपको IBS, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोहन्स डिजीज़ या ग्लूटेन सेंसिटिविटी जैसी कोई प्रॉब्लम हो, उसके कारण भी वीक हो सकता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ऐसे में क्या होगा, आप खा तो अच्छा रहे हैं पर बॉडी न्यूट्रिएंट्स को ले नहीं पाएगी, वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, जिसके कारण आपकी हेल्थ जो है पुअर रह जाती है। तो ऐसे केसेस के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एक बेस्ट ऑप्शन है, तो आप इसको ज़रूर ऑप्ट करें और अपने आप को हेल्दी बनाएं। तो 6th कारण है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो कई बार क्या होता है कि आपने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की अपनी हेल्थ को बनाए रखने की, पर बाई चांस आप जहाँ रह रहे हैं वो एनवायरनमेंट ही अच्छा नहीं है, उसमें बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स है, बहुत टॉक्सिन्स हैं, जिसके कारण से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ हेल्थ अफेक्ट हो रही है। जैसे कि आपने बड़ी सिटीज़ में देखा होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूटेंट्स बहुत होते हैं, और अगर आपका घर फैक्ट्री एरिया के आसपास आता है तब तो आपका पानी भी उतना अच्छा नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशंस के कारण भी आपकी हेल्थ जो है अफेक्ट हो सकती है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, अगर तो पानी गंदा है तो आप बॉईल करके ही लें, और अगर आपके वहाँ की फल सब्जियाँ अच्छी नहीं हैं, ज़्यादा स्प्रे वाली हैं, तो आप उनके लिए जो है बेकिंग सोडा वाला पानी यूज़ करें, या फिर सेंधा नमक वाला पानी यूज़ करें, या जामुन के सिरके का यूज़ करें। इन तीनों में से किसी भी एक सॉल्यूशन में आप अपनी सब्जियाँ या फल फ्रूट भिगो कर रखें, कम से कम आधा या 1 घंटे के लिए, और उसके बाद ही आप इनका यूज़ करें। तो ये तो खाने और पानी की बात हो गई, पर एयर का क्या करें? एयर तो आपके कंट्रोल में नहीं है। हाँ, पर आप एक काम ज़रूर कर सकते हैं, आप अपने घर के आसपास जितनी ज़्यादा प्लांटिंग करवाएंगे, प्लांट्स लगवाएंगे, पेड़ पौधे लगवाएंगे, उतना ज़्यादा आपकी क्वालिटी ऑफ एयर जो है इम्प्रूव हो जाएगी। तो अगर आपके आसपास स्पेस नहीं है, उतनी आप नहीं लगवा सकते उतने प्लांट्स, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप छोटे पॉट्स लेकर उनमें जो है इंडोर प्लांट्स लगा सकते हैं। आप स्नेक प्लांट लगा सकते हैं, मनी प्लांट लगा सकते हैं, स्पाइडर प्लांट लगा सकते हैं, एरेका पाम लगा सकते हैं, तुलसी लगा सकते हैं। तो ये सारे प्लांट्स जो है मैक्सिमम टाइम ऑक्सीजन देते हैं, एयर को प्योरीफाई करते हैं। तो कोशिश करें कि ये सब आपके आसपास ज़रूर हो। तो आप देखते हैं 7th रीज़न है कुकिंग यूटेंसिल्स। जो भी आप खाना बना रहे हैं वो किस तरह के बर्तन में बना रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कहीं आप एल्यूमिनियम, हिंडोलियम, नॉन स्टिक जैसे बर्तनों का यूज़ तो नहीं कर रहे। देखिए, ये सब वैसे मटेरियल हैं जिनका जो मेटल है या जो केमिकल है वो धीरे धीरे जो है आपके खाने के साथ मिक्स होता है, और आप उसको खाते जाते हैं, और धीरे धीरे वो स्लो पॉइजनिंग की तरह आपकी बॉडी को अफेक्ट करता रहता है। तो आपको चूज़ करना है मिट्टी, कांसा, पीतल, लोहा, तांबा, इस तरह के बर्तन जो कि हमारे इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम में पहले से ही लोग यूज़ करते आए हैं और स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी बर्तन हैं। नेक्स्ट रीज़न है अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन। कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों में जेनेटिक या ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं, जिसके कारण उनकी हेल्थ पुअर होती है, चाहे वो जितना अच्छा खा लें, चाहे वो जितनी एक्सरसाइज कर लें, बट उसके बाद भी उनको पुअर हेल्थ का अनुभव करना पड़ता है। पर ऐसे में आप ये सोचकर कि ये चीज़ें आपको कोई बेनिफिट नहीं दे रही, इन चीज़ों को छोड़ें ना, इन चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड रखें, क्योंकि इससे ये होगा कि आपकी जो डिज़ीज़ की सीवियरिटी होगी वो कम रहेगी, और धीरे धीरे करके जो है आप अच्छा अनुभव करने लगेंगे। नंबर 9 है स्ट्रेस आजकल की लाइफ में, आजकल के इस मॉडर्न लाइफस्टाइल में इतना ज़्यादा फैल चुका है कि हर कोई इससे अफेक्टेड है। छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक इससे अफेक्टेड है। बच्चों को स्कूल की, एग्ज़ाम्स की 100% मार्क्स लाने की टेंशन है, तो वहीं बड़ों को अपने करियर में सबसे आगे जाने की, सक्सेसफुल होने की टेंशन है। और इस बारे में वो इतना सोचते हैं कि मतलब उनका पूरा दिन रात स्ट्रेस में ही गुजर जाता है। तो ये आप ना करें। देखिए, स्ट्रेस और जो भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में वो चले रहेंगे, और उनका चलते रहना हमारे लिए ज़रूरी भी है, और कहीं ना कहीं ये स्ट्रेसेस हमें आगे बढ़ाते हैं। पर आप उनको किस तरह से मैनेज करते हैं, किस तरह से हैंडल करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। आपको इन सारी चीज़ों से परेशान नहीं होना है, अपने काम में लगे रहना है,
और अपने आप को हेल्दी बनाए रखना है। नेक्स्ट जो कारण है वो है एडिक्शन। एडिक्शन चाहे किसी भी चीज़ की हो, स्मोकिंग की हो, अल्कोहल की हो, कैफ़ीन की हो या ड्रग्स की हो, जैसे कि मॉर्फिन, हेरोइन, ओपियम, फेंटानिल एटसेट्रा। एडिक्शन ही होती है और वो धीरे धीरे आपकी बॉडी को ख़त्म करती जाती है। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। एक्चुअली ये एग्जांपल नहीं है, ये रियलिटी है। आपने भी न्यूज़ में ज़रूर देखा होगा कि यूएसए में कुछ लोग जो है ज़ॉम्बीज़ की तरह सड़कों में घूम रहे हैं। ज़ॉम्बी यानी कि वो सेमी कॉन्शियस स्टेट में है, ना उनसे खड़ा हुआ जा रहा है ना बैठा जा रहा है और उनको कुछ पता नहीं चल रहा है, वो बस वैसे ही चल रहे हैं या बड़ी अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। तो आखिर क्यों ऐसा हुआ? ये सब हुआ है एक ड्रग के कारण जिसका नाम है ज़ाइलोज़िन। ज़ाइलोज़िन एक मेडिसिन है जो यूजुअली यूज़ होती रही है एज एन एनाल्जेसिक एंड एनेस्थेटिक, बट ह्यूमंस में नहीं, ये यूज़ होती रही है एनिमल्स में। और इसके जो है ह्यूमन ट्रायल्स भी किए गए, बट वो जो है लिमिटेड लोगों पे किए गए और कुछ टाइम बाद जो है रोक दिए गए, क्योंकि इस ड्रग के कारण बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, लो बीपी और सेमी कॉन्शियस स्टेट में लोगों का आना देखा गया, तो इसलिए इसके ह्यूमन ट्रायल्स बंद कर दिए गए। बट इसी तरह से जो है लोगों ने इसको यूज़ करना शुरू किया एज एन एडिक्टिव मटेरियल। दूसरे ड्रग्स के साथ मिलाकर इसको यूज़ करना शुरू किया गया, जिसके कारण से जो है लोग ज़ॉम्बीज़ की तरह सड़कों में घूम रहे हैं। तो देख लीजिए कितना ख़तरनाक है नशा। आई होप आपको भी अपने अस्वस्थ होने का कोई ना कोई कारण या मिलता जुलता कारण मिल गया होगा। तो जाते जाते आपके लिए आज का सवाल का क्लू तो आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ मैं, पर फिर भी आपके लिए सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। आजकल खाना बनाने के बर्तनों के बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है। तो आपको मुझे बस इतना बताना है कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि कौन से बर्तन खाना बनाने के लिए सबसे अच्छे हैं, सबसे बेस्ट हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस सवाल के जवाब के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।